जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों, आइए जानते हैं कि फरवरी का महीना कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए और क्या ग्रह स्थितियां रहेंगी, क्योंकि फरवरी के महीने में कई ग्रहों का फिर से राशि परिवर्तन होने जा रहा है। उस होने वाले राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, लेकिन एक चीज तो तय है धनु राशि वालों कि अब आपको फरवरी के महीने में अपने भाग्य का साथ अवश्य मिलने वाला है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जैसे ही फरवरी महीने की शुरुआत होगी तो आपकी राशि धनु के लिए कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां रहेंगी। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये 4 ग्रह फरवरी की शुरुआत में आपकी राशि से दूसरे घर में रहेंगे। राहु तीसरे घर में, शनि चौथे घर में। ढैया चल रही है इसी कारण, क्योंकि जब शनि चौथे और 8वें होते हैं तो ढैया का निर्माण करते हैं। गुरु 7वें घर में और केतु भाग्य भाव 9वें घर में रहेंगे। देखिए, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र और सूर्य है आपके भाग्य के स्वामी। सूर्य है आपके भाग्य के स्वामी और भाग्य के स्वामी अभी बैठे हैं धन भाव में, और गोचर में दूसरे सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। निश्चित ही जमा धन की स्थिति को लेकर के संतुष्ट नहीं होंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को लेकर के संतुष्ट नहीं होंगे, अपने मान सम्मान की स्थिति को लेकर के संतुष्ट नहीं होंगे। कहीं न कहीं रुकावट बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन यही भाग्य के स्वामी सूर्य जब 13 फरवरी को तीसरे हो जाएंगे, कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक तीसरे सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। और राहु पहले से तीसरे घर में है और शक्तिशाली अवस्था में है। राहु स्वयं के नक्षत्र में है और मित्र राशि शनि की राशि में है, तो राहु भी ताकतवर है। और शनि और राहु, सूर्य और राहु, सूर्य यहाँ पे रहेंगे 13 फरवरी से 14 मार्च तक। तो सूर्य तीसरे, राहु तीसरे, और तीसरा घर होता काहे का है? आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपके प्रयासों का, आपकी स्किल का, छोटे भाइयों बहनों का और मित्रों का। तो तीसरे घर में बनने वाली सूर्य और राहु की युति 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक निश्चित ही आपको साहसी बनाएगी। आपके अंदर का डर समाप्त होगा, आपको निडर बनाएगी, आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी। अगर आप राजनीति में होंगे, तीसरे सूर्य भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अगर मार्केटिंग के क्षेत्र में होंगे, उसमें आपको सूर्य और राहु की युति भारी सफलता दिलाएगी। लेकिन राहु साथ में बैठे हैं और राहु कभी कभी मन को जुनूनी बनाते हैं, मन को जल्दबाजी दिखाते हैं। तो अगर आप जल्दबाजी में पड़ गए या अहंकार में पड़ गए, तो जल्दबाजी या किया गया, दिखाया गया अहंकार नुकसान का कारण भी बन सकता है। छोटे भाइयों बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन यदा कदा अचानक मन मुटाव, अनबन की भी स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास गजब का रहेगा और जोखिम लेने की क्षमता आपके अंदर पैदा होगी। अगर आप मीडिया से जुड़े होंगे, लेखन कार्य से जुड़े होंगे, कला के क्षेत्र से जुड़े होंगे या संचार से जुड़े होंगे, तो इन लोगों को भारी लाभ मिलने वाला है। हाँ,
वाणी में कड़वाहट आ सकती है और दूसरों पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। अब 13 फरवरी से 14 मार्च तक आपके भाग्य के स्वामी सूर्य तीसरे घर में बैठ करके 7वीं पूर्ण दृष्टि से स्वराशि सिंह को भाग्य भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर पड़ने वाली सूर्य की दृष्टि निश्चित ही अब आपके अटके फंसे रुके कार्य बनेंगे, आपको अपने भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बुध अच्छी स्थिति में है क्योंकि गोचर में दूसरे बुध अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन बुध अस्त चल रहे हैं। बुध का उदय होगा 31 जनवरी को सुबह और 3 फरवरी की रात में बुध तीसरे हो जाएंगे। तीसरे बुध गोचर में अच्छे परिणाम तो नहीं देते हैं, लेकिन आपके करियर के स्वामी हैं, साझेदारी के स्वामी हैं, जीवन साथी के स्वामी हैं और उदित अवस्था में जब तीसरे घर में होंगे, क्योंकि 3 फरवरी की रात में बुध यहाँ तीसरे आ जाएंगे और 9 फरवरी को सुबह बुध का उदय हो जाएगा। तो अपने नौकरी व्यापार व्यवसाय के रुकावटें समाप्त करने के लिए, अवरोध समाप्त करने के लिए, मन चाहे परिणामों की प्राप्ति के लिए आप प्रयास जी तोड़ करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए या जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी अब आपके प्रयासों में वृद्धि होगी, या साझेदारी के कार्यों में सफलता व लाभ पाने के लिए भी अब आपके प्रयासों में तीसरे बुध वृद्धि तो कराएंगे, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात को लेकर के मन भ्रमित हो सकता है, मन दुविधा में पड़ सकता है और मन में कोई न कोई डर आपके अंदर तीसरे बुध पैदा करने का कार्य करेंगे। अभी बुध को बहुत अच्छे परिणाम मिलते, आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा धन लाभ कमाने में सफल होते, अपनी बुद्धि और वाणी के द्वारा कैरियर के अवरोध समाप्त करने में सफल होते, अपनी बुद्धि और वाणी के द्वारा नौकरी व्यापार व्यवसाय में प्रगति पाने में सफल होते, अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साझेदारी के मामलों में सफलता प्राप्त करने में सफल होते, लेकिन बुध अस्त चल रहे। इसलिए बुध के वो अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाए जो कि आपको मिलना चाहिए। लेकिन राहत की बात क्या है? शुक्र, और शुक्र है आपके आमदनी के स्वामी, आय व लाभ के स्वामी। आय व लाभ के स्वामी शुक्र दूसरे हैं, ये भी अस्त हैं। शुक्र का उदय होगा 31 जनवरी को सुबह, बुध का उदय होगा 9 फरवरी को सुबह। तो अब आप देखिए कि शुक्र जो है 31 जनवरी को सुबह उदित हो जाएंगे और 6 फरवरी से तीसरे हो जाएंगे। अपनी आमदनी के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए जो भी आप प्रयास व प्रयत्न करेंगे उसमें आपके लिए तीसरे शुक्र 6 फरवरी से लेकर के आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने का कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर तीसरे घर में 6 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक रहेंगे और निश्चित ही आपको तीसरे शुक्र भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, आपकी आमदनी में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। यही शुक्र जब फिर आगे राशि परिवर्तन करेंगे तो 2 मार्च से 25 मार्च तक चौथे हो जाएंगे और यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। तो उस समय मनचाहा वाहन, मनचाहा मकान या प्रॉपर्टी बनाने का या घर में सुख साधन जुटाने का जो भी आपका सपना होगा उसे ये चौथे शुक्र, उच्च के शुक्र 2 मार्च से 25 मार्च तक पूरा करने का कार्य करेंगे। तो 31 जनवरी को सुबह जैसे ही शुक्र का उदय हो जाएगा तो आपकी आमदनी के स्वामी हैं शुक्र, निश्चित ही आमदनी को लेकर के, इनकम को लेकर के आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के लिए अभी भी अनुकूल है।
6 फरवरी को तीसरे हो जाएंगे तब भी अनुकूल रहेंगे, और जब चौथे हो जाएंगे 2 मार्च को तब तो बहुत ही अनुकूल परिणाम देने का कार्य करेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल भी तीसरे, छठे, 10वें, 11वें बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। अभी मंगल दूसरे घर में है, वाणी के स्थान पे बैठे हैं। अच्छा तो यह है कि मंगल अस्त हैं, फिर भी एकाएक आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है, एकाएक क्रोध आ सकता है, एकाएक आवेशित हो सकते हैं। लेकिन मंगल अस्त हैं, मंगल का उदय होगा 26 मार्च की शाम को, और 23 फरवरी तक मंगल दूसरे घर में ही रहेंगे। 23 फरवरी को मंगल तीसरे हो जाएंगे, और तीसरे मंगल 2 अप्रैल तक आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि तीसरे मंगल गोचर में न केवल आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, बल्कि रोग ऋण शत्रुओं पे आपको विजय व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, और हर कठिन से कठिन कार्य को बड़ी बड़ी सरलता से आप पूरा करने में सफल रहेंगे। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु आपकी राशि से 7वें घर में है और सुखों के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। तो राशि के स्वामी और सुखों के स्वामी, क्योंकि गुरु न केवल आपकी राशि धनु के स्वामी होते हैं बल्कि मीन के भी स्वामी होते हैं। तो ये चौथा घर है आपके सुखों का, और ये है आपकी लग्न, आपका शरीर, आपकी राशि, और गुरु 7वें घर में है। निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में या साझेदारी के मामलों में संतुलन बनाने का कार्य करेंगे, और अपनी दृष्टियों से आपको फायदा पहुंचाने का कार्य करेंगे। 7वें घर में बैठ करके गुरु 1 जून तक ये स्थिति गुरु की रहेगी, और 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो बड़ी तेजी से आपको गुरु के अच्छे परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब यहाँ पर बैठ करके गुरु 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आय व लाभ के स्थान पे डालेंगे, अर्थात ये गुरु की 5वीं दृष्टि आय व लाभ के स्थान पे पड़ेगी, और मार्गी अवस्था होगी 11 मार्च से। पड़ तो अब भी रही है दृष्टि, लेकिन 11 मार्च से आपकी आमदनी तेजी से बढ़ेगी, और 7वीं दृष्टि आपकी राशि पे पड़ रही है, और आपकी राशि धनु गुरु की स्वयं की राशि है। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, शारीरिक कष्ट प्रदान करेंगे, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात कराएंगे, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, आपको सही दिशा सही लक्ष्य की ओर ले जाने का कार्य करेंगे। और 9वीं दृष्टि गुरु की पड़ेगी तीसरे घर में, तो कहीं न कहीं मित्रों का, छोटे भाइयों बहनों का सुख सहयोग मिलेगा। और अगर राहु आपको गलत दिशा में, गलत मित्र मंडली की ओर, गलत दिशा की ओर राहु ले जाने का प्रयास करेंगे भी, तब भी गुरु की पड़ने वाली 9वीं दृष्टि आपको बचाएगी। तो गुरु आपके लिए अनुकूल है। जैसा कि हमने कहा कि धनु राशि वालों 13 फरवरी से आपको भाग्य के स्वामी सूर्य के अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। 13 फरवरी से सूर्य अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ जाएंगे। 23 फरवरी से मंगल भी गोचर में अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ जाएंगे, और 6 फरवरी से बल्कि 31 जनवरी से ही आपको शुक्र के अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, और गुरु आपके लिए अच्छी स्थिति में हैं। हाँ, बुध की स्थिति थोड़ा सा अच्छी नहीं रहने वाली है, इसलिए धैर्य बना करके चले, और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, और कोई बड़ा निर्णय लें तो सोच समझ करके लें। शनि आपकी राशि से चौथे घर में, शनि की ढैया चल रही है, मन अशांत करेंगे, मन बेचैन करेंगे, वाहन मेंटेनेंस को लेकर के बार बार आप परेशान हो सकते हैं,
पुराना वाहन बार बार परेशान करेगा। प्रॉपर्टी के मामले कहीं न कहीं उलझाव आ सकता है या रुकावट आ सकती है, या ज़मीन जायदाद के किसी मामले में व्यर्थ की देरी आपको दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि शनि भी स्वयं के नक्षत्र में है, ताकतवर स्थिति में है। इसलिए शनि के उपाय जरूर करते रहें। लगभग 1.25 साल 1.5 साल जब तक शनि की ढैया चल रही है। राहु तीसरे, केतु 9वें अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। तीसरे राहु एकाएक आपको ऊंचाइयों में पहुंचाने का कार्य करेंगे, एकाएक आपको भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो धनु राशि वालों, भले ही आपकी राशि पे शनि की ढैया चल रही है, लेकिन आपको 31 जनवरी से काफ़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आपकी इनकम के स्वामी शुक्र 31 जनवरी को उदित हो जाएंगे और निश्चित ही फरवरी के महीने में न केवल आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, बल्कि सूर्य की कृपा से आपको भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।